यहाँ पे पहले हरकाबाई शॉपिंग करनी आती थी। पहले उनका नाम हरकाबाई था, बाद में उनका नाम निकला जोधाबाई, शादी के बाद भी जब अकबर से शादी हुई। यहाँ पे पहले मीना बाजार बढ़ता था सर। वेजिटेबल कलर से कपड़े जो तैयार होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे मीना, उसी तरह का मीना बाजार बढ़ता था सर, इसी महल में जो था इस हवेली में सर। और कलर तैयार करने के लिए क्या होता है सर, साग सब्जियों को इकट्ठा करते हैं। जो दीवार देख रहे हो सर, ये इस पूरी दीवार के अंदर 850 परिवार है मीणा समाज के। उनका एक ही काम है सर, जो साग सब्जी अपन खा के फेंक देते हैं, उन सब्जियों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में मटका लेते हैं मिट्टी का, फिर उसमें सब्जियों को डाल देते हैं। सब्जियों को डालने के बाद में जमीन में खड्डा खोदते हैं। जमीन में खड्डा खोदने के बाद में उनको जमीन में गाड़ देते हैं और 4 महीने तक सब्जियां सड़ती गलती है। उनसे जो रस निकलता है, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की प्रसिद्ध चीजें 100 ग्राम की रजाई हुई, महारानी साड़ी हुई। महारानी साड़ी होती है सर, एक अंगूठी से आप निकाल सकते हो सर। एक आती बंदे साड़ी और सूट सलवार आते हैं सर। नहीं तो ये सब्जियों से आप बता रहे हैं, सब्जियों से कलर तैयार होता है या कपड़ा तैयार होता है? सर कलर तैयार होता है, फिर उन पे छापा जाता है ब्लॉक के द्वारा। सबसे पहले तो ये देखिए सर, सबसे बड़ी जो दीवार होती है चीन की दीवार। सेकंड नंबर पे आती है कुंभल गेट की दीवार और थर्ड नंबर पे आती है आमिर की दीवार सर। जो ये दीवार बनी हुई है सर, ये सेफ्टी वॉल है, 12 किलोमीटर की दीवार है सर। ओके। ये तीनों किलों को कवर कर रखी है सर, जैसे आमेर फोर्ट, जैकेट फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट। सामने जो आप टावर देख रहे हो 7 वॉच टावर है, यहाँ पे सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े होते थे सर। ओके। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे सूचना देने के लिए, तो उस समय यहाँ पे लोहे के ड्रम रखे जाते थे हर टावरों में। तो लोहे के ड्रम रख के यहाँ पे एक दूसरे को बजा के एक दूसरे को सूचित किया जाता था कि यहाँ पे कुछ हादसा न हो जाए, कोई हमला न हो। तो ये वही जगह है जहाँ पे अभी बिजली गिरी थी। और आज से 4 साल पहले यहाँ पे जब टूरिस्ट वहाँ गए थे सेल्फी लेने के लिए, तो जब बिजली गिरी थी, आकाशीय बिजली, तो वहाँ पे 7 टूरिस्ट वहाँ पे खत्म हो गए। तो ये वही जगह है? ये वही जगह है सर। और इस जगह जाना अब अलाउ नहीं है, बंद हो गया सर। क्योंकि इसमें 2 तो टूरिस्ट थे, हमें जयपुर वाले और 5 अदर स्टेट के थे सर, इसलिए आवागमन बंद हो गया सर। उसके बाद में सर ये रास्ता देख रहे हो सर, ये सैनिकों के उतरने और चढ़ने का रास्ता है सर। अच्छा, ये जो स्टेयर्स ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है? जी सर। ओके। उसके बाद में जिस गार्डन में हम लोग खड़े हैं, गार्डन का नाम है दल्लाराम का बाग। इसका ये नाम कैसे पड़ा, कुछ इसका कुछ उसका भी बताएंगे सर, कारण क्या है सर। उसके बाद में जो भी महल में आता था, गेस्ट एक साथ महल में नहीं जा पाता था, तो उनके लिए यहाँ पे गेस्ट रूम बनाए गए हैं। वो सामने येलो कलर में देख रहे हो सर, वो राजा के गेस्टों के लिए था। ओके। ये रानी के गेस्टों के लिए सर। ओके। उसके बाद में ये व्हाइट जो रेड कलर की छतरी बनी हुई है सर, वहाँ पे रानी के, हाँ जी, और रानी के गेस्ट बैठते थे वहाँ पे। और इस रेड कलर की छतरी में राजा के गेस्ट बैठा करते थे सर। ओके। इस पेड़ के नीचे जो व्हाइट कलर का चबूतरा बना हुआ सर, यहाँ पे राजस्थानी डांस प्रोग्राम हुआ करता था, तो राजा रानी के गेस्ट यहाँ से प्रोग्राम देखा करते थे सर। ओके। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर की छतरी बनी हुई सर, एक तो ये वाली, और एक आगे है सर वो रेड कलर की छतरी से होते हुए, ये यहाँ पे सैनिक सुरक्षा के लिए खड़ा होते थे सर। ओके। सामने मावटा लेक यानी कि मावटा झील, इसको मावटा लेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके किनारे किनारे पर बड़े बड़े वट वृक्ष के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए जगह का नाम निकला महावटा। 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 और बोलचाल की भाषा में बोल दिए मावठा। मावठा। सर्दी के समय में यहाँ पे माउट भी पड़ती है सर, जिसको ओस बोला जाता है सर। तो पहले यहाँ पे बोटिंग होती थी, अभी बोटिंग सब बंद? बोटिंग पहले होती थी, बाद में बंद कर दी अब सर। और ये जो केसर कैरी है, ये हमें ऊपर से बताओगे या नहीं, यही से बताएंगे सर। जो ये गार्डन देख रहे हो सर, इसका नाम है मोहनबाड़ी। मोहनबाड़ी। ओके। आगे जो येलो कलर में जो कंगूरे बने हुए सर, वहाँ पे लाइट एंड शो चलता है शाम को 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30। पहले इंग्लिश में चलता है और बाद में हिंदी में चलता है। जब इंग्लिश में चलता है तो अमरीश पुरी की आवाज में यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाता है, और हिंदी में जब चलेगा सेकंड बार में, तो यहाँ के इतिहास के बारे में अमिताभ बच्चन की आवाज में यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे मतलब वहाँ तक जाया कैसे जाता है, कोई रास्ता होगा वहाँ से जाने नहीं का? नहीं सर, मोहनबाड़ी में जाने का कोई रास्ता नहीं है, मगर लाइट एंड शो के जाने के लिए रास्ता है सर। अच्छा, वो शाम को ही खुलता है? तो वो बोट के थ्रू जाया जाता है या नहीं सर, पैदल रास्ता है, आपको बताया जाएगा पैदल। ठीक है। उसके बाद में सर जो महल परिसर को बनने में 137 साल लगे सर, और 3 राजाओं ने मिलकर कार्य किया है। पहला मिर्जा मान सिंह, उसके बाद में मिर्जा जय सिंह, उसके बाद में सवाई जय सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर की नींव 18 नवंबर 1727 को रखी थी सर। ओके। महल परिसर को बनने में 137 साल लगे हैं सर। 1590 में इसकी नींव रखी गई थी और 1727 में इसका कार्य पूरा हुआ था सर।
और सर इस महल परिसर में सबसे खूबसूरत जगह है, जगह का नाम है शीश महल। ओके। और शीश महल को जिन दो आर्टिस्टों ने बनाया था, जिन दो वास्तुकारों ने बनाया था, उनका नाम था दल्लाराम और मोहन सिंह जी। और उन्हीं के नाम पे इस गार्डनों का निर्माण किया गया, दल्लाराम और मोहनबाड़ी साहब। ओके। उसके बाद में जब राजा कश्मीर में गए, जब कश्मीर में उन्होंने केसर की खेती देखी तो उनके मन में पूछा कि हमारे राज्य आमेर में भी केसर की खेती होनी चाहिए। जब केसर के पौधे लाके यहाँ पे लगाए गए तो राजस्थान का तापमान 40+ होता है, इसलिए पूरी केसर खराब हो गई थी और उस जगह का नाम निकल गया केसर क्यारी। तो उसके बाद में केसर नहीं लगा, एक बार ट्राई की थी, उसके बाद में सर इसका नाम केसर क्यारी पड़ गया, जिसको बोला जाता है सैफरन गार्डन। ठीक है, तो आइए चलते हैं ऊपर। ओके सर। ये 100 रुपए लेती है एक साइड के, और दोनों साइड के 150 लेती है सर। ये बिल्कुल महल के टिकट काउंटर तक गाड़ी जाती है हमारी, बिल्कुल फोर्ट के अंदर। देखो यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 360 सीढ़ियाँ होता है सर। ये गाड़ी 5 मिनट में ऊपर पहुँचाती है सर, एक कार से। देखो इलेक्ट्रॉनिक कार। ठीक है सर। सर जो रास्ता बना हुआ सर, ये रॉयल फैमिली के लिए आने जाने का रास्ता है सर। ये स्टेज जो है, हाँ जी, और ये सीढ़ी बनी हुई है सर, टोटल है 180, और चढ़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है सर। ओके। आइए सर, इधर आइए। देखिए सर, ये माउंटा लेक है, यहाँ पे पहाड़ों से पानी आता है सर। उसके बाद सामने देख रहे हैं जयगढ़ किला, जो ऊपर वो हाँ जी झंडा लगा हुआ है। वो झंडा नहीं है, वो 3-5 कलर का राजाओं का जो निशानी होती है सर, उस तरह का तिरंगा झंडा है उनका। उसमें 5 कलर है सर। और जिस जगह वो झंडा लगा हुआ सर, उस जगह को बोलते हैं दिया बुरुज। दिया बुरुज जी। और ये जो झंडा लाए थे सर राजा मान सिंह, ये 5 राज्य, मतलब काबुल में 5 राज्यों को अपने अधीन करके और फिर ये झंडा लाए थे सर। ओके। और जो बने हुए सर, ये हाथियों का ठान है सर, जहाँ पे हाथी बांधे जाते हैं सर। ये तो पहले बांधे जाते होंगे, अभी भी बांधे जाते हैं? नहीं सर, ये पहले के समय का सर। ओके। और सामने सैफरन गार्डन सर। ये माउंटा लेक है, और यहाँ से महल में पानी पहुंचाने के लिए उस समय एक प्रणाली थी। प्रणाली का नाम था जल उत्थान प्रणाली, जो रहल बोला जाता है। रहल के द्वारा पानी ऊपर पहुंचाया जाता था। इसमें 5 स्टेप बने हुए हैं सर, 5 कुएं बने हुए हैं सर। सामने देखते हो सर आप, 1 2 3, ये रहल के द्वारा उसमें पानी जाया जाता था। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। रहल क्या होता है? थोड़ा रहल उस तरह का होता है जैसे डिब्बे काट के बनाया जाता है। अच्छा, जो घूमता है? हाँ जी, घूमने वाला होता है रहल। उसके द्वारा पानी ऊपर पहुंचाया जाता था मानसिंह महल में। ओके। तो मेन पानी का स्रोत जो है वो यही था, पानी पीने का स्रोत और नहाने का स्रोत, यहीं से पानी जाता था उनका। और एक सागर है, वो भी इसी पर्पस से आता था या वो दूसरी जगह? नहीं, सागर बैक साइड में है सर। नहीं, वो भी मतलब पानी का पीने का स्रोत था, या वो महल से कनेक्टेड था, या अलग था कुछ? नहीं, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है सर। ठीक है। जो सामने देख रहे हो सर, इस गेट को बोलते हैं हाथी पोल। पोल यानी दरवाजा होता है सर। यहाँ पे 8 से 12 बजे के बीच में हाथी राइडिंग होती है। उसके बाद में बैटरी वाली कारें चलती हैं, जिस तरह की गाड़ी आ रही सर। ओके। ये वन साइड, ये भी 100 रुपीज लेते हैं ये? हाँ जी, ये 1 साइड के 100 लेती है, और दोनों साइड के सर 150 लेती है सर। ओके। जो सामने गेट है सर, गेट को बोलते हैं प्याऊ गेट। प्याऊ गेट, जहाँ पे आने जाने वालों को पानी पिलाया जाता है सर। ये महल में जाने का रास्ता है सर, और ये हाथी रास्ता है। और दोनों रास्ते एक जगह जाके मिल जाते हैं। जगह का नाम है भैरव पोल, जो आपको बताया जाएगा आगे चल के सर। ठीक है। था 12 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल। ये यहाँ से स्टार्ट होती है सामने से, और इसे घूमते हुए आ रही है सर। ये डाउन होके फिर ऊपर होते हुए घूमते हुए सर सामने आ रही है सर। ओके। अच्छा, वो जो है, हाँ जी, इसके आगे भी आपको दिखाया जाएगा बैक साइड से सर। जितनी यहाँ से देख पा रहे हो आप, जितना आपको बता रहे हैं, उसके बाद में आपको बैक साइड से बताया जाएगा सर। और ये गाड़ियों का रास्ता? हाँ सर। ये सामने हवेली बनी हुई है सर, ये सेनापति चूड़ सिंह की हवेली है। ओके।
यहाँ पे पहले हरकाबाई शॉपिंग करनी आती थी। पहले उनका नाम हरकाबाई था, बाद में उनका नाम निकला जोधाबाई शादी के बाद में, जब अकबर से शादी हुई थी। जोधाबाई की शादी 1562 में सांबर इलाके में हुई थी सर। ओके, जोधाबाई की तो अकबर से हुई थी। हाँ जी, बादशाह अकबर से शादी हुई थी, मगर वो सांबर के थे। सांबर से शादी हुई थी। अच्छा, रहने वाली बेटी तो थी आमिर की सर, कछुआ राजवंश की भारमल जी की लड़की थी। और मानसिंह प्रथम की भतीजी, वो बुआ लगती थी सर। इस हिसाब से बादशाह अकबर उनके फूफा जी हुए थे सर। ओके, यहाँ पे पहले मीना बाजार बढ़ता था सर। वेजिटेबल कलर से कपड़े जो तैयार होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे मीना, उसी तरह का मीना बाजार बढ़ता था सर, इसी महल में। हाँ, इस हवेली में सर। और कलर तैयार करने के लिए क्या होता है सर, साग सब्जियों को इकट्ठा करते हैं। जो दीवार देख रहे हो सर, ये इस पूरी दीवार के अंदर 850 परिवार है मीणा समाज के। उनका एक ही काम है सर, जो साग सब्जी अपन खा के फेंक देते हैं, उन सब्जियों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में एक मटका लेते हैं मिट्टी का, फिर उसमें सब्जियों को डाल देते हैं। सब्जियों को डालने के बाद में जमीन में खड्डा खोदते हैं। जमीन में खड्डा खोदने के बाद में उनको जमीन में गाड़ देते हैं, और 4 महीने तक सब्जियां सड़ती गलती है। उनसे जो रस निकलता है, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की प्रसिद्ध चीजें 100 ग्राम की रजाई हुई, महारानी साड़ी हुई। महारानी साड़ी होती है सर, एक अंगूठी से आप निकाल सकते हो सर। एक आती बंदेज साड़ी, और सूट सलवार आते हैं सर। नहीं तो ये सब्जियों से आप बता रहे हैं, सब्जियों से कलर तैयार होता है या कपड़ा तैयार होता है? सर कलर तैयार होता है, फिर उन पे छापा जाता है ब्लॉक के द्वारा। अच्छा, ब्लॉक जब जब ब्लॉक पेंटिंग होती है, जब कपड़े तैयार होते हैं तो सर सिर्फ इस पर कलर किया जाता है, वो ब्लॉक द्वारा किया जाता है सर। ओके, सामने एक रास्ता देख रहे हो सर, एक गाड़ियों का एग्जिट पॉइंट है सर। ओके, इन पॉइंट बैक साइड में, चांदपोल गेट की साइड में सर। जो सामने येलो कलर का जो गेट देख रहे हो सर, ये वाला? हाँ जी, ये ओल्ड आमिर में जाने के लिए पैदल रास्ता है सर। ओके, और इस पार्किंग में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता होता है ये वाला गेट सामने। ओके, गेट को पहले सर पोल बोला जाता था, और आज दरवाजा बोला जाता है सर। पोल यानी दरवाजा होता है सर। कितने पोल हैं यहाँ पे, कितने दरवाजे हैं सर? एक यहाँ पे ज्यादा नहीं तो 8 पोल है टोटल। ओके, देखिए सर, ये भैरव पोल सामने जो गेट बना हुआ सर, इसको बोलते हैं भैरव पोल। और जिनके नाम से जगह का नाम पड़ा भैरव पोल, सामने भैरव जी का प्राचीन मंदिर है सर। उसी समय का प्राचीन मंदिर है, और माता की अगुवाई वाले भैरव है सर। हर माता के मंदिर के आगे भैरव जी का मंदिर होता है सर। ओके, जो आप एक गेट देख रहे हो सर, यहाँ का जो मकराना का जो मार्बल होता है विश्व प्रसिद्ध है सर। इधर से मकराना का मार्बल जाता था सर, और एमपी और कश्मीर से चीड़ और सागवान की लकड़ी आती थी सर। उससे चीड़ और सागवान की लकड़ी से गेट बना हुआ है सर। ये सबसे प्राचीन गेट और सबसे मजबूत गेट माना गया है सर। चीड़ की लकड़ी, चीड़ और सागवान। ओके, यहाँ से मार्बल जाता था, ट्रांसपोर्ट होता था, तब लकड़ी आती थी सर। आपको भैरव बाबा के दर्शन करा देते हैं सर। और ये तमाम दुकान देख रहे हो सर, यहाँ पे माता के प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलता है सर। ये पेड़ा है सर, शीला माता। हाँ जी, जो इनकी आराध्य देवी है सर। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है, और इनकी कुल की देवी है जिनका नाम है जमाई माता। तो गाइस दर्शन कीजिए भैरव बाबा के। जैसे ही महल परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले आते हैं भैरव जी का मंदिर, और उसके बाद जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ सर। हाँ, ये जो दूर दुश्मन खड़ा है उस पर हमला करने के लिए प्रयोग में होता था सर। बंदूक लगाने लगती है। बंदूक यहाँ से लगाई जाती है, दूर खड़ा हो तो। अगर नजदीक आ जाता है, महल के नजदीक आ जाता है, तो यहाँ से बंदूक चलाई जाती है सर, बिल्कुल पास से। जब महल के नजदीक आ गए बिल्कुल पास में, तो यहाँ से हमला किया जाता था। इस तरह के 2 ब्लॉक बनाए गए हैं सर। हाँ, तो बताइए इसके बारे में। अब इसके बाद सर यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म हो जाती है, और रैंप का रास्ता चालू हो जाता है सर। अच्छा, ये जो बना है। हाँ जी, ये रैंप है सर, इसको रैंप बोला जाता है। और जिस गेट से हम जा रहे हैं सर, गेट को बोलते हैं सूरजपोल गेट। ओके, यानी कि सन गेट। ओके, और इस गेट से सिर्फ रॉयल फैमिली का आना जाना था। जब रॉयल फैमिली इधर से आती थी तो उनके स्वागत में सामने रखा हुआ डंका बजाया जाता था सर। वो जो ऊपर रखा है उसमें। ओके, जो सामने वाला गेट है उस गेट को बोलते हैं चांदपोल गेट, यानी कि मून गेट। और उस गेट से आम नागरिकों का आना जाना था सर।
इस गेट से रॉयल फैमिली और उस गेट से आम नागरिकों का आना जाना था। मतलब सन गेट इसलिए क्योंकि सन ये ईस्ट साइड में है इसलिए सन गेट, हाँ जी, और सन जो ये अपना चांद उस साइड में इसलिए उधर से मून अस्त होता है, इसलिए उसको चांदपोल गेट यानी मून गेट बोला जाता है। ओके। और जिस जगह वो डंका रखा हुआ सर, उस जगह को, हाँ, उस जगह को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत एक प्रकार का म्यूजिक था सर, जैसे उस तरह मतलब उस समय रेडियो वगैरह नहीं थे, मतलब म्यूजिक बनाने के लिए तो उस समय ढोल नगाड़े सहनाई बजा के फिर म्यूजिक बनाया जाता था। ओके। तो ये तभी का रखा हुआ है या अभी? तभी का ही है वो सर। आज भी ये डंका स्वागत में बजाया जाता है। जब सुबह हाथी पे जो पहला सैलानी बैठ के आता है तो उनके स्वागत में आज भी डंका बजाया जाता है। ओके। और जिस चौक में हम खड़े हैं सर, चौक का नाम है जलेब चौक। ओके। कभी परेड का मैदान हुआ करता था सर। जब यहाँ पे परेड होती थी सैनिकों की, तो सामने 2 येलो कलर में छतरियां बनी हुई सर, सामने वाली, ये वाली। हाँ जी। ओके। वहाँ से राजा सेना को सलामी दिया करते थे, जैसे आज बोला जाता गार्ड ऑफ ऑनर। उसके बाद में जो आप नीचे देख रहे हो, नीचे वाले अपार्टमेंट, नीचे से की साइड के दोनों चारों साइड के साथ नीचे वाले, हाँ, कमरे जो बने हुए हैं, हाँ जी, नीचे वाले, ये कभी हस्तबल था सर। हस्तबल होता है सर कभी मतलब घोड़े बांधने की जगह, ठान होता है सर हाथी बांधने की जगह। जो ऊपर वाले अपार्टमेंट बने हुए ऊपर वाले सर, दोनों साइड में सर, यहाँ पे सैनिक और सेनापति रहा करते थे सर। ओके। और यहाँ एक होटल खुली है, प्राइवेट होटल है, निजी होटल है। होटल का नाम है 1135, जो सामने सर उसका बोर्ड लगा हुआ और सामने गेट। अच्छा, वो ऊपर जो है वो, हाँ जी, वो होटल है, रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है सर, रेस्टोरेंट है। उसके बाद में सर वो आपको टावर 6 टावर बताया गया था, 7वां टावर वो है सामने वाला। अच्छा, वो जो वो दीवार से घूमती हुई आ रही सर। ओके। तो दीवार घूमती हुई आ रही, सामने है जयगढ़ किला सर। सबसे लंबा और सबसे पुराना किला है जयगढ़ किला सर। ओके। इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर और चौड़ाई है 1.5 किलोमीटर सर। और सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ था सर, राजा कोकिल देव द्वारा इसका निर्माण हुआ था सर 11वीं सदी में। ओके। उसके बाद में राजा मानसिंह ने इसका काम किया था। उसके बाद में सवाई जय सिंह सेकंड ने इनका पूरा, इस महल का पूरा काम निर्माण करवाया था सर। जो आपको बताई जा रही थी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है, यहाँ से चलती है सर। ओके। यहाँ लाके छोड़ दिया आपको। सामने टिकट विंडो सर, जो भीड़ लगी हुई है, जनता खड़ी है सर, उस जगह टिकट विंडो है। तो मतलब यहाँ तक का एरिया जो है वो विदाउट टिकट आप देख सकते हो? हाँ जी सर। और कुछ एरिया और बचा है जो जहाँ तक आप फ्री देख सकते हो। अब ये जो ऊपर जो जाएंगे वो टिकट से स्टार्ट होगा? हाँ जी सर। इधर आ जाइए सर। हाँ दादा सर, जो सामने दरबार बना हुआ सर, ये अम्बा माता का दरबार है। और इन्हीं के नाम से आमेर का नाम निकला है सर, आमेर। जो ये प्रतिमा लाई गई थी राजा मानसिंह द्वारा लाई गई है सर। पश्चिमी बंगाल में केदार राजा को हरा के मानसिंह प्रथम ये प्रतिमा लेके आए थे सर। जो प्रतिमा जब केदार राजा ने जब हार मान ली तो प्रतिमा उनको भेंट की थी, उनके साथ, उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी उनके साथ कर दी थी, राजा मानसिंह के साथ। जो पूरा मंदिर बना हुआ सर मार्बल से बना हुआ सर। इसकी आराध्य देवी है, माता का नाम है शीला माता। ओके। जब क्योंकि शीला माता इसलिए बोला जाता है कि उसको जब शिला पे बनाया गया है, शिला बोलते पत्थर को, जब शिला पे बनाया गया है तो माता को बोले शीला माता। अवतार है कालिका माता का सर। तो 1-2 तथ्य मेरे को आपसे जानने थे। जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो माता है उनका मुंह टेढ़ा है। हाँ जी। तो उसके पीछे क्या? उसके पीछे एक किंवदंती है, एक कहावत है सर, कि उस समय जब राजा मानसिंह प्रतिमा लेके आए थे, उस समय एक माता ने उनको वादा किया था, या राजा ने वादा किया था कि रोज एक मानव बलि दी जाएगी। मगर जब मानव बलि डेली देने लगे तो यहाँ पे इंसानों की कमी आने लगी। तो सवाई जय सिंह सेकंड ने आके प्रथा बंद करवा दी थी। प्रथा बंद करवाने के बाद में एक बकरा, एक वाइन की बोतल आज भी चढ़ाई जाती है सर। जब मानव बलि बंद की गई उसके बाद में माता इनसे नाराज हो गई और अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। तो अभी जो पशुओं की जो बलि होती है वो नवरात्र में कोई स्पेशल दिन या डेली? नहीं, डेली होती है सर। डेली बलि डेली होती है। एक सेकंड। हाँ सर, यहाँ से देखिए सर, जो आपको दीवार वहां तक बताया था मैं, हाँ, ये दीवार घूमती हुई आ रही है सर, जगह से डाउन होते हुए आ रही है। ये सामने टावर आ गया, ये सामने आपको जयगढ़ किला। जयगढ़ किले के बारे में आपको अच्छी तरह आपको बता ही दिया था, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में। राजा मानसिंह 1589 में राजा बने थे सर। और जब राजा बने थे सर 1589 में, तो 1590 में महल का निर्माण किया था, और जगह का नाम है मानसिंह महल, जो आपको अवगत कराया जाएगा सर। जो आप गांव का बाजार लिखा हुआ देख रहे हो सर, ये हरकाबाई का जन्म स्थान है सर, बर्थ प्लेस है हरकाबाई का, जिनका नाम बाद में जोधाबाई निकला सर।
ओके, तो जैसे जोधाबाई जैसे अपन बात करते हैं, तो जोधाबाई का मतलब है कि जोधपुर से रिलेटेड? नहीं या उसका वैसे ही नाम जोधाबाई रखा गया था? नहीं, उनका पहले शादी से पहले उनका नाम था हरकाबाई। ओके। और जब शादी हुई थी अकबर से उनकी, तो उनके बाद में उनका नाम जोधाबाई निकाला गया। ओके। राजा मान सिंह से पहले जितने भी राजा थे कछुआ राजवंश के, सब नीचे रहते थे सर इस महल के अंदर। ये पूरा महल बना हुआ सर, जो जैसे राजा भारमल, उनके मान सिंह जी के पिताजी थे भगवान दास जी, यानी कि भगवंत दास, सब नीचे रहते थे सर। ओके। राजा मान सिंह जब राजा बने थे 1589 में, उसके बाद में 1 साल बाद में उन्होंने महल की नींव रखी थी। जगह का नाम है मान सिंह महल। ओके। व्हाइट कलर में जो छतरी देख रहे हो सर, वो जो व्हाइट एकदम, हाँ जी सर, उसको बोलते हैं सूर्य मंदिर। ओके। येलो कलर का जो मंदिर देख रहे हो सर सामने, उस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ जी का मंदिर। वो तो मैंने एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे बद्रीनाथ भी किया है। ये आपका ये वाला जो है क्या नाम है, जगत शिरोमणि मंदिर, और संगी जूता राम जी का मंदिर है। हाँ। वो तमाम मंदिर तो मैंने किए अपने इस वीडियो में एक्सप्लोर। अच्छा जी। तो ये मंदिर सर ये महल बना 16वीं सदी में, और मंदिर बना सर 15वीं सदी में। ओके। महल से 100 साल पहले से मंदिर बना हुआ सर। ये जो मंदिर बना हुआ सर, हाँ। इसको बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। महाराजा मान सिंह प्रथम के एक पत्नी थी, उनका नाम था कनकावती, और कनकावती से एक राजकुमार पैदा हुए थे, उनका नाम था जगत सिंह जी। ओके। और जगत सिंह जी अल्प आयु में, यानी कि कम उम्र में खत्म हो गए थे सर। हाँ। तो महारानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण किया था सर, और इस मंदिर की नींव रखी गई थी 1599 में। उसका कार्य पूरा हुआ था 1608 में। इस मंदिर को बनने में सर 9 साल का समय लगा था, और उस समय लागत आई थी 11 लाख रुपए सर। ओके। तो ये इसमें वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई खुद पूजा करती थी सर। उसके बाद में सर राजस्थान में मीराबाई के 2 ही मंदिर होते हैं, एक चित्तौड़गढ़ में, दूसरा होता है अपने आमेर महल में। जैसे इस मंदिर में जब मूर्ति लगाई गई मीराबाई की, तो इसको मीराबाई का मंदिर भी बोला जाता है। ओके। इस तरह इसके 2 नाम हो जाते हैं सर। ओके। ये सर ये महल से एग्जिट होने का पैदल रास्ता है सर। सर सामने जो गेट देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिंह पोल गेट। ओके। यानी कि लायन गेट। ये पेंटिंग बनी हुई है सर, ये वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है सर, उसी समय की पेंटिंग है सर। आपको नजदीक से भी पेंटिंग के बारे में बताया जाएगा सर। चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहला ये जो मंदिर बना है, महल बना है सर, ये 2 पत्थरों से बना है सर। एक तो होता है मकराना का मार्बल, दूसरा है लाल बलुआ पत्थर, जो धौलपुर और करौली में पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे परिसर में आपको कहीं भी दरवाजा नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ नीचे सर कहीं भी दरवाजा नहीं है। कारण क्या